दोस्तों, गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं या पत्तियां पीली पड़ रही हैं। कई भाई बहनों की समस्याएं हैं कि वे गुलाब का पौधा लेकर के आते हैं, लगाते हैं, लेकिन उनका पौधा चल नहीं पाता, कुछ ही दिनों में मर जाता है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी कि जिसके इस्तेमाल से आपका गुलाब का पौधा तेजी से बढ़ेगा और उसमें कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, पत्तियां भी नहीं पीली होंगी, पौधा हरा भरा भी होगा। और दोस्तों, आज मैं ये भी बताऊंगी कि गुलाब के पौधे को लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है और कैसी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपका पौधा तेजी से ग्रो करे। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। और जानकारी अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लव विद नेचर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं कि ये मेरा पौधा है, इसको मैंने 1 महीना पहले लगाया हुआ था और यह तेजी से ग्रो किया है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी ज्यादा शाखाएं निकल आई हैं। पहले इसमें एक शाखा थी जब मैं इसको लेकर के आई थी नर्सरी से, तो यही एक शाखा थी, लेकिन अब ये शाखा काफी लंबी हो गई है और बाद में सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो दोस्तों, जो शाखाएं ये बाद में निकली हुई हैं ये छोटी हैं और पहले वाली काफी लंबी हो गई है, तो इसलिए इसका शेप थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अभी मैं इसकी कटाई छटाई नहीं करूंगी। जब मैं कटाई छटाई कर दूंगी तो फिर से इसमें तमाम शूट्स निकलेंगे, तो फिर इसका शेप अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी कटाई छटाई का बहुत सही समय नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अभी नया पौधा भी है, तो 1 महीने बाद मैं इसकी छटाई करूंगी, तब इस पौधे का आकार अच्छा होगा और यह घना भी होगा, फिर इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग भी होगी। लेकिन दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मेरा नया पौधा 1 महीने का सिर्फ पौधा है, लेकिन मैंने इसमें जो पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल किया था वो बहुत ही अच्छी किया था। इसकी वजह से यह पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ कर रहा है। पीछे मैंने इसमें कुछ फर्टिलाइजर भी डाला था 4-6 दिन पहले, तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। और आप देख पा रहे हैं कि इसीलिए इसमें कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं और बहुत सारी इसमें शाखाएं भी निकल आई हैं। यानी कि यह पौधा मेरा ग्रो कर गया है, यह पौधा मरने वाला नहीं है। और यह मेरा दूसरा नया वाला पौधा जो आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने भी 3 दिन पहले लगाया है, लेकिन यह भी पौधा बहुत ही स्वस्थ है और ठीक तरीके से भी ग्रो करेगा। इसमें भी सिर्फ एक ही शाखा है और नीचे से आप देख पा रहे हैं कि इसमें छोटी सी एक शाखा निकल रही है, पौधा ग्रो कर रहा है। मेरी ये दोनों पौधे जो हैं देसी गुलाब के पौधे हैं, लाल गुलाब के पौधे हैं, क्योंकि मुझे लाल गुलाब बेहद पसंद है। दोस्तों, इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आज मैं कुछ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब मैंने इसको लगाया हुआ था तो मैंने कैसी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, मैं कभी भी पॉटिंग मिक्स बाजार से खरीद करके नहीं ले आती हूँ, मैं यहीं पर तैयार करती हूँ अपने घर पर। इसके लिए मैंने लिया था 40% गार्डन सॉइल और इसमें मैंने मिलाया था 30% मोटी वाली रेत, क्योंकि जब मोटी वाली रेत मिला दी जाती है तो मिट्टी का घनत्व कम हो जाता है, तो इससे जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं। ये वही मोटी वाली रेत है जो मकान के कंस्ट्रक्शन में काम आती है, तो यही मैंने लिया हुआ था और ठीक तरीके से वॉश करके ही मैंने इस्तेमाल किया था, क्योंकि वॉश नहीं करने से इसमें जर्म्स वगैरह होने का खतरा रहता है, तो पौधा खराब हो जाता है। इसमें बालू नहीं लेना है जो सफेद वाली बालू होती है। जब भी आप लें मोटी वाली यही रेत लें, जिसको मोरंग भी कहा जाता है। और दोस्तों, मैंने इसमें मिलाया था 30% गोबर की खाद। गोबर की खाद मिला देने से मिट्टी पोषण युक्त हो जाती है, जिससे हमारा पौधा ठीक तरीके से ग्रो करता है। दोस्तों, मोटी वाली रेत मिलाने का एक फायदा यह भी होता है कि मिट्टी भुरभुरी और जल निकासी वाली हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी में नमी तो बनी रहती है, लेकिन यह दलदली नहीं होने पाती है। जब मिट्टी दलदली हो जाती है तब जड़ें सांस ही नहीं ले पाती हैं और फिर जड़ें स्ट्रेस में चली जाती हैं, और यही कारण होता है कि आपका पौधा चल नहीं पाता है और थोड़े ही दिनों में मर जाता है। तो इसलिए पॉटिंग मिक्स ऐसे ही बनाएं, सारा कुछ निर्भर होता है पॉटिंग मिक्स पर। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको कि पानी जब भी डालें, इस बात को ध्यान में रखते हुए डालें कि मिट्टी में सिर्फ नमी की आवश्यकता है, जल भराव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मिट्टी को चेक करके ही पानी डालें। जब आपको लगे कि मिट्टी ड्राई हो रही है तो फिर उसमें आवश्यकता के अनुसार पानी डालें, क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में मिट्टी ज्यादा पानी नहीं सोखती है, जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होती है, इसलिए मिट्टी को चेक करके ही पानी डालें।
और धूप की बात करें दोस्तों तो आजकल धूप भी बहुत नर्म हो रही है या फिर निकल ही नहीं रही है धूप। कई-कई दिनों तक तो धूप निकलती ही नहीं है। लेकिन जब भी धूप निकले तब आप अपने पौधे को तुरंत धूप में रखें। ज़्यादा से ज़्यादा धूप दिखाने की कोशिश करें क्योंकि गुलाब का पौधा जितनी देर धूप में रहेगा उतना ही ठीक तरीके से पौधा ग्रो करेगा। क्योंकि सर्दियों का सीजन चल रहा है तो ऐसे समय में धूप नर्म होती है, अगर निकलती भी है तो धूप नर्म होती है तो आप पूरे दिन की धूप में गुलाब के पौधे को रख सकते हैं। गर्मियों के सीजन में तो सिर्फ 2-3 घंटे की धूप ही पर्याप्त होती है। ज़्यादा धूप में रखने से फिर पौधा मुरझाने लगता है। गुलाब का पौधा एक सेंसिटिव पौधा है दोस्तों, तो इसलिए इस पर अक्सर कीड़ों का भी अटैक होता रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पौधे में किसी प्रकार के कीड़े का तो अटैक नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे भी पौधा मर जाता है और फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो पौधे का बारीकी से निरीक्षण करते रहें। अक्सर इस पर काले कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और जब कीड़े आ जाते हैं तो फिर पौधा नष्ट हो जाता है। कीड़ों से बचाने के लिए आप अपने पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। पानी में घोलकर ही करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट करने से पत्तियां जल जाती हैं। पानी में घोलने के बाद भी इस बात का ध्यान रखें कि आपका घोल सही है। 1 लीटर पानी में 1 या 2 चम्मच ही मिलाना है, क्योंकि कंपनी पर निर्भर होता है। अलग-अलग कंपनी का अलग-अलग इसका होता है कि कितना इसमें मिलाना है, तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ कर के ही इसका इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बावजूद आप एक पत्ती पर डालकर पहले चेक कर लें, तभी इस्तेमाल करें। क्योंकि जब एक पत्ती पर डालकर आप 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो अगर आपका घोल सही रहता है, तो फिर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर ऑयल की मात्रा ज़्यादा रहती है, तब पत्तियाँ या तो मुरझाने लगती हैं या फिर पीली पड़ने लगती हैं, 1 ही घंटे में पता चल जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो फिर उसमें और पानी मिलाने की आवश्यकता होती है। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो आप जान लीजिए कि आपका जो घोल बना है परफेक्ट है और आप अपने पौधे पर छिड़क सकते हैं। गुलाब के पौधे पर फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ, क्योंकि फिटकरी के इस्तेमाल से पौधे को पोषण भी मिल जाता है और फिटकरी जो होती है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल भी होती है, तो इसके इस्तेमाल से पौधे पर कीड़े-मकोड़े भी नहीं आ पाते हैं। फिटकरी जो होता है पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये मिट्टी की अम्लीयता को भी बना करके रखता है। गुलाब के पौधे को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद होती है, तो इसलिए फिटकरी गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों अगर ये फायदेमंद होता है तो यह समझकर आप इसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में ना करें। किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है, क्योंकि यह पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और पोटेशियम अगर अधिक मात्रा में पौधे में हो जाता है तो फिर मैग्नीशियम काम करना बंद कर देता है। इस कंडीशन में हमारा पौधा पीला पड़ने लगता है, खराब होने लगता है। तो इसलिए फिटकरी का इस्तेमाल भी मात्रा देखकर ही करें। जिस तरीके से आपका गमला जितना छोटा बड़ा है उस हिसाब से ही आप इस्तेमाल करें। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो सिर्फ 4-5 ग्राम फिटकरी का ही इस्तेमाल करें। फिटकरी का इस्तेमाल दोस्तों आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है 1 टुकड़ा लेकर के डायरेक्ट आप मिट्टी में दबा दें। जब भी वाटरिंग करेंगे तो धीरे-धीरे घुलकर यह पौधे में लगेगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप 1 गिलास पानी ले लें और उसमें 1 टुकड़ा फिटकरी का डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। यह घुलनशील होती है, पानी में बहुत ही आसानी से आधे 1 घंटे में घुल जाता है। तो अगले दिन इसका इस्तेमाल करना है आपको। जब यह घुल जाता है तो आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करके 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब मिट्टी ड्राई हो तभी आप इसका इस्तेमाल करें और आप इसको स्प्रे बोतल में भर करके पौधे पर भी स्प्रे कर सकते हैं। जब पौधे पर स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के माध्यम से भी फर्टिलाइजर पौधा ले लेता है। और दूसरी चीज यह है कि पत्तियों पर स्प्रे करने से इसमें कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक का भी काम करता है। लेकिन दोस्तों आपको एक ही तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने मिट्टी में भी दबा दिया और लिक्विड भी डाल दिया। ऐसा करेंगे तो मात्रा अधिक हो जाएगी और पौधा खराब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिटकरी का इस्तेमाल करने से पहले मैं आज कुछ और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करूंगी। तो आप जो है देख पा रहे हैं सरसों से बना हुआ फर्टिलाइजर है। सरसों के दानों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ-साथ पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर वगैरह भी पाए जाते हैं, तो जो हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं।
और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का तो बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके इस्तेमाल से पौधा हरा-भरा होता है, इसमें ब्रांचेज का विकास होता है, पत्तियों का विकास होता है और पौधा फ्लावरिंग भी करना स्टार्ट कर देता है, पौधा बहुत ही बढ़िया चलता है। तो इसके लिए दोस्तों सरसों के दानों को पीस करके रख लेना। आप देख पा रहे हैं मैंने इसको पीस कर रखा हुआ है और मैं यही इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसमें मैं मिलाऊंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर जो होता है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे में सभी पोषक तत्व मिलने के साथ-साथ पौधा कीड़े मकोड़ों से भी बचा रहता है। और दोस्तों हल्दी और सरसों दोनों की ही तासीर गर्म होती है, इसलिए इस खाद का अगर आप अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा सर्दियों में होने वाली सभी समस्याओं से बचा रहेगा। सर्दियों में इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधों पर ज़रूर करना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के ही आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। दोस्तों इसका भी इस्तेमाल आप गमले के साइज़ के अनुसार ही करें। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो आप 2-3 चम्मच का इस्तेमाल करें और अगर आपका गमला बड़ा है तो उस हिसाब से आप मात्रा बढ़ा दें। आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे दोनों पौधे लगे हुए हैं गुलाब के, तो ये दोनों ही पौधे 18 इंच के गमले में मैंने लगाया हुआ है। लेकिन अभी मैंने 5-6 दिन पहले इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डाले थे, चाय की पत्ती वगैरह था, तो अभी इसमें वो सब पोषक तत्व मौजूद हैं, क्योंकि चाय की पत्ती जो होती है उसमें भी नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जब नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तब भी पौधा खराब हो जाता है। तो इसलिए आज मैं इसमें कम मात्रा में सरसों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ 3 चम्मच ही फर्टिलाइज़र सरसों का लिया हुआ है और यही मैं दोनों पौधों में डालने वाली हूँ। साथ में मैंने 1 चम्मच ही मिलाया हुआ है हल्दी पाउडर और यह बनकर एकदम बढ़िया कंप्लीट तैयार हो गया है। और मिट्टी को इसी तरीके से आपको लूज़ करना है और फिर इसको मिट्टी में ऐसे ही मिला देना है। आप चाहें तो ऊपर से मिट्टी को थोड़ा हटा करके बाहर निकाल लें, उसके बाद फिर ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो जड़ों तक जाएगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। बहुत जड़ों तक नहीं जाना है, बस ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी हटाना है, फिर इस फर्टिलाइज़र को डाल करके ऊपर से वही मिट्टी फिल कर देना है। लेकिन दोस्तों आज मैं मिट्टी नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में थोड़ी नमी है। हालाँकि मैंने पानी इसमें कल डाला था, आज नहीं डाला था, लेकिन आजकल नमी ज़्यादा देर तक रहती है, मिट्टी ड्राई नहीं होती है, क्योंकि मौसम कुछ अलग है, धूप-वूप कम हो रही है, तो इसीलिए या थोड़ा नम है तो मैं मिट्टी निकाल नहीं रही हूँ, मैं ऐसे ही इसमें इसको मिला दे रही हूँ। फिर भी यह काम करेगा बहुत ही अच्छा। क्योंकि मिट्टी में नमी है तो मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी दोस्तों, लेकिन अगर आपके गमले की मिट्टी ड्राई है और आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करने के बाद इसमें थोड़ा-सा पानी अवश्य डालें। और ज़्यादा करके कोशिश यही करें कि जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र डालें तो मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं करूँगी फिटकरी का इस्तेमाल। आप जो यह पानी देख रहे हैं इसमें मैंने फिटकरी डाल करके कल ही रख दिया था और इसमें घुल गया है और यही पानी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसको मैं ऐसे ही स्प्रे बोतल में भर लेती हूँ और फिर स्प्रे बोतल में भरने के बाद पत्तियों पर ही मैं स्प्रे करने वाली हूँ। चूँकि मिट्टी में पहले से नमी है तो यह फर्टिलाइज़र मैं इसलिए मिट्टी में नहीं डाल रही हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी नमी वाली मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। ऊपर से मैं जब ऐसे ही स्प्रे कर रही हूँ तो फिर इसमें कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है। तो इससे मिट्टी और नम हो जा रही है तो बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी अपने पौधे पर फिटकरी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी पौधा ठीक तरीके से ग्रो करेगा, फ्लावरिंग करेगा। और ऐसी ही पॉटिंग मिक्स जैसे कि मैंने बताया है, अगर ऐसी पॉटिंग मिक्स बना करके आप पौधा लगाएँगे और ऐसे ही धूप वगैरह में रखेंगे, पानी का ध्यान रखेंगे तो गुलाब का पौधा कभी नहीं मरेगा और तेज़ी से ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।